आज हम पढ़ेंगे फिनिशेस के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज फिनिशेस। ठीक है, फिनिशिंग इज द लास्ट स्टेज ऑफ द फैब्रिक प्रोसेसिंग। ये हमारी लास्ट स्टेज होती है फैब्रिक की जो हम प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका बनेगा फाइबर। ठीक है, फाइबर है, फिर बना यार्न, फिर बनेगा हमारा फैब्रिक, फिर बनेगा हमारा गारमेंट। ठीक है, तो जो हमारा फैब्रिक है, अभी हम फैब्रिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, फैब्रिक में फिनिश आएगा तो हमारा गारमेंट बनेगा। ठीक है, तो ये फिनिशेस फैब्रिक की जो भी हमारी फैब्रिक को बनाने में जो हमारा प्रोसेस लगता है, फिनिशेस उसकी लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द फैब्रिक प्रोसेसिंग। ठीक है, तो फिनिशेस इज द ये फिनिशेस लास्ट स्टेज होती है फैब्रिक प्रोसेसिंग की। ठीक है, अब इसमें कई प्रकार के प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं जिससे कि हमारा गारमेंट अट्रैक्टिव लगे। क्योंकि मेन इसका जो डेफिनेशन आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ, तो फिनिशेस का मतलब ये होता है कि जैसे इतना सारे प्रोसेस बनते हैं, जैसे कि फाइबर से यार्न बनता है, यार्न से फैब्रिक बनता है, तो ये कैसे बनते हैं? ये बनता है स्पिनिंग के थ्रू, ये बनता है वीविंग के थ्रू। तो इसमें जितने भी हम प्रोसेस करते हैं, जैसे मशीन मैकेनिकल के थ्रू करते हैं, तो उसमें कई प्रकार की इम्प्योरिटीज़ हमारे फैब्रिक में लग जाती हैं, तो वो हम नहीं बेच सकते। ठीक है, तो ये जो गंदे फैब्रिक्स होते हैं जो हम नहीं बेच सकते डायरेक्टली मशीन से निकाल के, हम नहीं बेच सकते मार्केट में, तो हम उनको बोलते हैं ग्रे फैब्रिक्स। ठीक है, उनको हम बोलते हैं ग्रे फैब्रिक्स। जो गंदे फैब्रिक्स होते हैं, गंदे मतलब कि उसमें इम्प्योरिटीज़ लग जाती हैं, ग्रीस लग जाता है, तो उनको सुधारने के लिए, उसको गंदे से अट्रैक्टिव में बनाने के लिए, अनअट्रैक्टिव क्लोथ्स फैब्रिक को अट्रैक्टिव में चेंज करने के लिए हम फिनिशेस का यूज़ करते हैं। और इसमें कई प्रकार की फिनिशेस हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपकी मेन डेफिनेशन है कि फिनिशेस क्यों यूज़ होती हैं। ये आपको पता चल गया कि जो ग्रे गुड्स होते हैं, जो अनअट्रैक्टिव फैब्रिक्स रहते हैं, उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम फिनिशेस का यूज़ करते हैं। क्लियर? अब फिनिशिंग, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फिनिशिंग का? सबसे पहले एम क्या होता है इसका? टू इम्प्रूव द अपीयरेंस। ठीक है, टू इम्प्रूव द अपीयरेंस, टेक्सचर, पैटर्न, फील यानी कि टच, सरफेस टेक्सचर, और उसमें कलर वगैरह देते हैं हम, डाई, प्रिंटिंग। ठीक है, तो फिनिशिंग हम अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, अकॉर्डिंग टू उसका फैब्रिक कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम फिनिश देते हैं। ठीक है, ये हमारा एम है कि उसका अपीयरेंस इम्प्रूव करना, उसको अट्रैक्टिव बनाना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं फिनिशिंग के। क्लियर? उसकी एस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करना, उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करना। जैसे कि आपका रेन कोट है, उसकी हमने फंक्शन ऐसी, उस फैब्रिक में हमने ऐसी फिनिश दी कि उसमें कोई भी वाटर होता है वो हमारी बॉडी में नहीं लगता है, तो हमने उसको फंक्शनैलिटी वाली
फिनिश दी, ठीक है, तो उसमें वाटर प्रूफ फिनिश लगती है। और हम करते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए भी हम फिनिश देते हैं, जैसे कि हम मर्सराइजेशन का यूज़ करते हैं कॉटन में, या फिर सेलुलोसिक फाइबर के, कॉटन हो गया, लिनन हो गया, इसमें मर्सराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उसका लक्सचर बना रहे, एब्जॉर्बेंसी बनी रहे और उसकी ड्यूरेबिलिटी बनी रहे। तो आगे मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी फिनिशेस होती हैं, तो ये एम है, चाहे तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। फिनिशेस कितने टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है केमिकल फिनिश, एक होती है मैकेनिकल फिनिश, ठीक है। एक होती है केमिकल फिनिश, एक होती है मैकेनिकल फिनिश। नाम से पता चल रहा है, केमिकल मीन्स जिसमें हम केमिकल का यूज़ करके उनको फिनिश देते हैं। मैकेनिकल यानी कि कुछ मशीन्स होती है, जैसे कि स्पेशली जैसे कि मेटल प्लेट्स हो गई, रोलर हो गया, सिलेंड्रिकल रोलर हो गया, तो उनका इस्तेमाल करके हम उसमें फिनिश देते हैं, तो वो मैकेनिकल फिनिश हुई, ठीक है। ये बेसिकली फिजिकल फिनिशेस में भी आता है, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल यानी कि फिजिकल, इसको हम फिजिकल फिनिश भी बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल फिनिश भी इसको बोला जाता है मैकेनिकल फिनिश, क्योंकि ये सरफेस को, ये बेसिकली सरफेस को अच्छा करने के लिए, उसकी अपीयरेंस को, उसके लक्सचर को बढ़ाने के लिए हम मैकेनिकल फिनिश का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब टाइप्स देखते हैं कि केमिकल फिनिश में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है इसमें डिक्यूमिंग, ठीक है। स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो माइंड मत करना। अब इसमें आता है डिक्यूमिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, और इसमें आता है साइजिंग, मर्सराइजिंग, और मैकेनिकल फिनिश में आता है ब्रशिंग, शेयरिंग और सिंजिंग, बीटलिंग, फेल्टिंग एंड नैपिंग। और केमिकल फिनिश में जो भी हमारी फंक्शनल फिनिशेस होती है उनको भी हम इसमें ही डालते हैं केमिकल, क्योंकि हम ये वाटर प्रूफ फिनिश होती हैं, क्योंकि इसमें हम केमिकल का यूज़ करते हैं। वैसे तो आप इसको अलग ही डालिए, एक कॉलम बनाइए, केमिकल, मैकेनिकल और फंक्शनल, पर ये केमिकल में भी आ सकती हैं, आप इसको लिख सकते हैं। वाटर प्रूफ फिनिश 7 होता है फायर प्रूफ फिनिश, तो ये हमारी फिनिशेस के टाइप हैं, केमिकल फिनिश, मैकेनिकल फिनिश। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। केमिकल फिनिश के अंदर आते हैं हमारे डिक्यूमिंग, स्काउरिंग, ब्लीचिंग, साइजिंग, मर्सराइजिंग, वाटरप्रूफ फिनिश, फायर प्रूफ फिनिश, मॉथ प्रूफ फिनिश, मिल्ड्यू फिनिश, ठीक है। अब आते हैं हमारे केमिकल फिनिश, यानी कि हम इसको फिजिकल फिनिशेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये सरफेस को फिनिश देती है, ठीक है। इसमें हम सरफेस को अच्छा करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्रशिंग हो गया, शेयरिंग, साइजिंग, सिंजिंग, बीटलिंग, फेल्टिंग एंड नैपिंग। और भी कुछ है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, कुछ छूट गया हो तो
तो ये है आपकी मैकेनिकल फिनिश, ये है आपकी